हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 1 जुलाई से आप लोग का वीडियो आ जाएगा जो क्लास 12 के लिए है, जो कि वही हम लोग पढ़ेंगे। आज से वीडियो आना स्टार्ट हो गया। आप आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है और बिना हिचकिचाए हुए डायरेक्टली देखिए। आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपको 12th में पढ़ाया गया है, ठीक है। 12th में जो बोर्ड में आएगा, अदरवाइज वो ऐसा चीज नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपको बोर्ड में नहीं आएगा। तो सो आप बेशक देखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए या टेलीग्राम में डालिए। सारा नोट्स पीडीएफ सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, ठीक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसमें अलजेब्रा में दो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। क्या होता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स? तो पहले लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता है तो वही हम लोग पढ़ेंगे जो आएगा। अब वो चीज माइंड हटा लीजिएगा, क्या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। अब देखो कितना इजीली इसको समझाया जा रहा है, जो आप समझोगे। आते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है ना, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे। क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखोगे, अच्छा से लिख देते हैं इसको, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। अब यहाँ रेक्टेंगुलर एरे मतलब क्या होगा? रेक्टेंगल पार्ट में हो गया होगा। ये सुनो, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा। क्या होगा? एलिमेंट्स होगा। जैसे नाम गिविंग यू 1 5 7 2 1 3 4 -1 और -3, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर क्वेश्चन दे दिए। इसमें ना जितना तो नंबर है ना, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। कितना एलिमेंट्स होता है? काउंट करिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए, कोई ए इसको लिख देते हैं, एलिमेंट्स इसमें कितना मिल जाएगा आपको? एलिमेंट्स कितना हो गया? 9। तो बार बार आप काउंट करोगे एलिमेंट्स को तो दिक्कत आएगा। तो इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली करने के लिए तो फॉर्मूला बात कर रहे हैं। पहले यहाँ देखोगे, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। तो पहला रो, दूसरा रो एंड इसको क्या बोलते हैं? तीसरा रो, ठीक है। यहाँ देखिए कितना, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। C1 C2 एक पूरा को कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं C3, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप देखिए, ये जो मैट्रिसेस है ना, रो इनटू कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रो इनटू कॉलम होना चाहिए। तो रो कितना है? देखिए 1 2 3 रो है, कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम है। तो कौन सा मैट्रिक्स है? इसको लिख सकते हैं 3 रो है और 3 कॉलम है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहे थे ना इजीली करने के लिए, तो इसको इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जा 9, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्टली इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको रो एंड कॉलम को जो भी मल्टीप्लाई करेगा, जो नंबर आएगा वही एलिमेंट्स होगा, ठीक है। कोई समझ में आ रहा है? अब आते हैं। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसका फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है? फॉर्मेट लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा जाता है। पहला रो, पहले इसको सारा को ए लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसके लिए लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11। इसके लिए पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 1 3। इसको भी देखते दूसरा रो पहला कॉलम 2 2 2 3, इसको लिखा जा सकता है 8 3 3, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब देखो एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी के वाला क्वेश्चन ये वाला है, A12 इंटू A13 माइनस A21 इंटू A11, कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। अब बताइए A12, यहाँ देखो A12 क्या लिखा गया है यहाँ पे? 5 पहला रो दूसरा कॉलम, क्या लिखा है? 5 लिखेंगे इंटू A13 पहला रो और कौन सा कॉलम लिखना है? तीसरा कॉलम ये वाला आ रहा है 7 आ रहा है, 7 लिख सकते हैं। माइनस यहाँ इंटू ही है, डॉट का मतलब इंटू होता है। 821 देखिए 821 के सामने क्या लिखा होगा? एक्चुअली देख के निकालिए, 2 लिखा हुआ है इंटू A11 के सामने क्या लिखा? 1। इस इजीली सॉल्व करिए, 7 5 35 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा? 33। आंसर जहाँ 33 रहेगा वहां पर आप क्या करोगे? उसको पुट कर लोगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
ठीक है। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पूछेगा फाइंड द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस थ्री, यहाँ लिख देंगे 3x2, 3x2, ठीक है। हुज यहाँ पे ए आई जे लिख देते हैं, यहाँ पे देते आई प्लस 2j लिख देते हैं, आई प्लस 2j लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब देखिए ए आई जे, ये लोग क्वेश्चन हम लोग को क्या बनाना है, हमको मैट्रिसेस बनाना है 3x2 का। मतलब क्या बात करेंगे, रो कितना होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलो करते हैं, ये देखिए यहाँ का रेक्टेंगुलर का शेप डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कितना रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। ये रो आ जाएगा, आगे का कॉलम होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। यहाँ लिख देते ए ए ए, देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे क्या होता है, रो होता है R1, इसको R2, एक हो जाएगा R3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, यानी C2 हो जाएगा। मैट्रिक्स से देखेंगे तो क्या होगा 3x2, समझ में आ रहा। अगर इसमें एलिमेंट्स से बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 2 या 6, कितना एलिमेंट्स आएगा, 6 एलिमेंट्स आएगा। आते चल पहले क्या बात करेंगे, पहला रो, पहला कॉलम A11, पहला रो, दूसरा कॉलम A12, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो, पहला कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम। इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये जो होता है यही आई होता है, यही जे होता है, इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जे बोलेंगे, ठीक है। ये जे का फॉर्मेट है, J1 J2 जो भी रहेगा ऐसा लिखा जा सकता है, लिख नहीं रहे, गंदा लगेगा, ठीक है। आते हैं C1 C2, अब आते हैं A11, आई के सामने क्या पुट करना 1, जे के सामने क्या पुट करना 1, 1 + 2 × 1 क्या मिलेगा आपको, 1 + 2 3 हो जाएगा। A12 पुट करो, A12 पुट करो, आई के सामने 1, जे के सामने 2, 1 + 2 × 2, 1 + 2 × 2 इसे पुट करिए, 1 + 4 कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। A31 पूछिए, पुट करिए, A31, A में 3, नॉट 31 यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 1 क्या पूछा जा रहा है, 2 1, आई के सामने 2 और जे के सामने 1, क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। 822 यहाँ पुट कर लेते हैं, आई के सामने क्या लिखेंगे 2, आई के सामने क्या लिखेंगे 2, और जे के सामने भी क्या रखेंगे 2, कितना हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 831 अगर पूछेगा तो आई के सामने 3, 3 + 2 × 1 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब बात करेंगे 832, आई के सामने क्या रखें 3, जे के सामने क्या रखना है 2, 3 + 4 कितना मिलेगा आपको 7 देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला मिलेगा। अब आते हैं इसको लिखने का तरीका, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए लिख दीजिए 3 5 4 6 5 7, ये सारा नंबर सामने लिख लिए, यही होगा, क्या मिलेगा आपको 3 + 2 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बात कर कितना बोले थे 3 2 या 6, काउंट करिए 6 एलिमेंट्स है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, क्या आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ समझते हैं होता क्या है, ठीक है। पहला आते हैं यहाँ पे, पहले आते हैं रो मैट्रिक्स, क्या बात करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा केवल आपको रो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, जैसे 5 7 2 कोई भी नंबर दे देंगे, क्या हो जाएगा रो मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर सेकंड बात करेंगे, पूरा इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता आपको, तो सो उतना ध्यान न दे, ठीक है। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से कोई भी लिख जाओ 1 4 3 कुछ भी लिख सकते, बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटा ही बनाते हैं, 1 4 3 कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 4 3 का मतलब कुछ और मत समझिएगा आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन में से लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, स्क्वायर सब लोग क्या समझते हो, किसका
क्या होता है, रो एंड कॉलम क्या इक्वल, मतलब अगर दो रो रहे दो ही रो रहे, कॉलम रहे, अगर रो 3 रहे तो कॉलम भी 3 ही रहे, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे स्क्वायर का हमें फॉर्मेट पता है ना कि बोथ ऑल साइड आर सेम, सेम ऐसे इसका भी होता है। क्या लिखेंगे, कॉलम इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो। कॉलम ऐसे जितना होगा उतना क्या होगा, रो भी होगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिख दीजिए 1 4 3 2, कुछ भी लिख दीजिए। ये क्या होगा, कौन सा कॉलम का है, 2 क्रॉस 2, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, रो भी 2 कॉलम भी 2। या कोई बच्चा बोलेगा सर हम और भी इसको चेंज करना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं आप कुछ भी, जैसे 1 3 2 5 1 2। अगर इसको देखोगे ना, 3 2 रो है, देखिए कॉलम कितना है 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगा। तो कितना होना चाहिए, 3 रो होगा तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, तो कितना का हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का है। देखिए रो एंड कॉलम आर इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर में बात करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, फोर्थ में देखते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बात करें, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखोगे देखो डायगोनली मतलब क्या होता है, तो घर का कॉर्नर देखते हो ना, 1 पॉइंट से लार्जेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं या हाई होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग को, डायगोनल बात करते हैं। तो डायगोनल मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पाथ होता है, वो भी स्ट्रेट ही होता है, लेकिन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, उसे भी क्या बोलते हैं, डायगोनल बात करते हैं। अब डायगोनल का मतलब क्या लिखेंगे, जैसे 3 4 या 2, या कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे, इस तरीके से डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। इसको कोई कोई एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, डायगोनल इस तरीके से लिखता है, डायग लिख के लिखा जाता है 3 4 2, इस तरीके से डायगोनल को लिखा जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, या क्वेश्चन से मिलेगा तो आप समझिए कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से दिया, इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। या तो अगर हम ऐसे दे दे, डैग करके 1,2 दे दे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, या 1 होगा या 2 होगा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बात करते हैं, या इसको यूनिट भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा। यूनिट का मतलब होता है 1, आप यूनिट वेक्टर आप जानते हो कैसे 1 आता है, तो यूनिट वेक्टर में काउंट होता है, तो वैसे यूनिट वेक्टर में क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी नंबर डालिए, लेकिन सेम नंबर होगा, उसको नंबर को क्या करना, बाहर निकालना। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर 5 1 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 अगर कॉमन निकालेंगे, अगर प्रॉपर्टी बात बताएंगे, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो बार बार यही नंबर मिलेगा जो नंबर आएगा, हाँ या ना। तो बार बार नंबर, इसको क्या बोले, यूनिट मैट्रिक्स बात करते हैं। इसको आई से भी डिनोट किया जाता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको आई से भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आई से भी लिखा जाता है। तो समझ रहे हैं इस चीज को लेके। अब देखो बार बार इस चीज को कॉमन निकालने में दिक्कत आएगा, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स एक ही काम करते हैं, ये वाला क्या लिख सकते हैं 1 1 1, यही वाला हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यही क्या हो गया, आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 0 1 1 0। तो ये वाला कितना क्रॉस मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का देगा तो क्या लिखेंगे 1 0 0 1। ये वाला क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का है। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट्स है, मतलब 4 है, 2 रो है 2 कॉलम है। देखिए 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर में, आते हैं नल मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं, नल मैट्रिक्स। नल का मैट्रिक्स मतलब आपको क्या सीखने को मिला, नल मैट्रिक्स में क्या, मतलब कुछ नहीं, पर इसको जीरो ऑफ मैट्रिक्स भी बात कर सकते हैं। इसको क्या बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स भी बात कर सकते हैं। मतलब इसका जो भी एलिमेंट्स होगा, जो भी नंबर होगा अंडर, इसको एलिमेंट्स बात इसको बोलते हैं, जो भी एलिमेंट्स होगा क्या होगा, 0 0 होगा। क्या होगा, 0 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का ही होता है। इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सारा क्या है, 3 क्रॉस 3 का बोलेंगे। तो अगर 2 क्रॉस 2 का बात करें तो यहाँ पर 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2 का हो गया।
ये हुआ 6 नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और सिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7 नंबर में आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ, एक एक चीज करके आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं 7 नंबर में क्या है उसके बारे में समझेंगे। इसमें बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा ना इसके समझना पड़ेगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है जो आपको करना पड़ेगा, जो हम कराएंगे अभी जस्ट इसके बाद कराएंगे, जो टॉपिक समझाने के बाद। इक्वालिटी इक्वल कब होगा, कोई चीज अगर इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिसेस से बात करें तो रो एंड कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब पहला का एलिमेंट आई और जे जो होगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर पी इंटू क्यू लिख देते हैं। और दूसरा का बी आर इंटू एस, मतलब आर क्रॉस एस, मतलब रो को पी यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, यहाँ क्यू कर रहे हैं, यहाँ पर आर कर रहे हैं, एस कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स हो गए यहाँ क्या होना चाहिए, पी इक्वल टू आर होना चाहिए, क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और ए तो होगा ही, साथ साथ ए का जो एलिमेंट्स है यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वन, एक एलिमेंट क्या होगा, लिख देते 1 2 5 2। तो बी का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1 2 5 2 होना चाहिए। इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर रो एंड कॉलम दे देखिए 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, देखिए ये 2 और अब इक्वल आ रहा है। एक एलिमेंट्स ये देखिए यहाँ सारा इक्वल आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें कैसे किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग करेंगे जो एग्जाम में तुम आपको पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख देते हैं एक्स माइनस वाई 2x प्लस जेड and 2x minus y and 3z plus w, यहाँ लिख देते इक्वल टू में -1 5 0 30। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हम दे दिए। ठीक है, अब बोलेंगे आप क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, पूछ रहा है यहाँ पर फाइंड x y z एंड w। ठीक है ना, कभी कभी इसको क्वेश्चन को रोटेट करता है, बोलता है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ठीक है ना, तो क्वेश्चन रोटेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉइंट वही है, इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या करोगे, दोनों पकड़ क्या करोगे, मर्ज कर दो, मतलब इक्वल कर दोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। अब बच्चा में आप लोग सीखे ही है कि दिस इक्वल टू दिस हो गया, हम बताए अभी भी ये वाला इसका इक्वल में है। अब देखिए ये वाला इसका इक्वल में है, आप इस बताए थे ये वाला इसका फॉर्मेट में, तो लिख दीजिए x माइनस वाई को क्या लिखेंगे, -1 इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अगेन 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई को क्या लिखेंगे 0 लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड 3z प्लस w इक्वल क्या लिखेंगे 13। इक्वेशन इसको 3 लिख देते हैं, इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब आपको एलिमिनेशन मेथड पता है अच्छा से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्या लिखेंगे x माइनस वाई को क्या लिखेंगे 1, क्या सॉरी -1 एंड 2x माइनस वाई को क्या लिखेंगे 0। ये वाला 1 एंड 2 वाला लिख दिए, क्योंकि x y का वैल्यू तो आपको निकालना है, तो निकाल पाओगे, तो कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पर एलिमिनेशन में था क्या सीखने को मिला था, साइन क्या होता है, माइनस माइनस रहेगा तो साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, तो पूरा सारा साइन चेंज हो जाएगा, -y प्लस y 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है, तो -1x लिखे या तो x लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -0 तो -1 मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको 1 मिल गया, हाँ या ना। फिर 1 का वैल्यू किस में पुट कर लीजिए, इक्वेशन 1 में, 14 द वैल्यू ऑफ x इन किस में पुट करते हैं 1 में। ठीक है ना, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो आपको समझ में आना चाहिए। x के वैल्यू कितना डालना, किस में डालना 1 में डाल लीजिए। क्या दिया x माइनस वाई इक्वल टू -1, x का वैल्यू क्या पुट करना 1, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -1 -1 -2 कैंसिल आउट करिए, देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको
2 मिल जाएगा, वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। अब आते हैं हम लोग को जेड निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, हाँ या ना, यहाँ पे निकालिए, फिर यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 डालिए 2x, x के वैल्यू पुट करिए, ये वाला में पुट करिए, डायरेक्टली पुट करिए, प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 3 हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना मिल गया 3 हो गया। अगेन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं आपको, 3z फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ देखिए 3z प्लस w इक्वल टू क्या लिखेंगे 13, z का वैल्यू पुट करिए 3 प्लस w इक्वल टू क्या हुआ 13, 9 प्लस w 13, तो w इक्वल टू क्या लिखेंगे 13 माइनस 9, देखो w का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, लिख सकते हैं ना, देयरफॉर सारा आंसर एक साथ लिख दीजिए, h का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ये आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, आपको समझना है, यहाँ पर समझना है, इक्वल हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया, वाला समझ में आ रहा, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन, अगर इक्वालिटी ऑफ बेस तक नहीं पता चलेगा, एलिमेंट्स आर सेम, इसीलिए लिखे एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू आएगा सारा नंबर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन दिया है दिस x प्लस वाई 2y प्लस एक्स इक्वल ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप इसको करना है आपको दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, आपको क्या फाइंड करना है x y एंड a, आप इसको करके मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आंसर x y एंड a का वैल्यू, या आप इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, समीक्षा क्लासेस के डालिए समीक्षा क्लासेस, देन आप इंस्टा आईडी में मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या टेलीग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, या तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, आंसर कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने का मतलब उसमें आपका लिंक मिल जाएगा, अब उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप समीक्षा क्लास पे आइए, आप देखिए क्वेश्चन और दिखाएंगे आपको, 2014 में 2014 में किस तरीके से वो क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या क्वेश्चन दिया था दिस इक्वल टू दिस दिया था, तो समझिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बात क्वेश्चन कर रहा है कि 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है ना, तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ फाइंड पूछा था एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इक्वालिटी मैट्रिक्स बोले थे ना दिस इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 3 हो गया, फिर दिस इक्वल टू दिस होगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, x का वैल्यू यहाँ जगह निकल गया पहले ही, पुट कर दीजिए 9 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 माइनस 9, माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 7, देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए दिस इक्वल टू दिस भी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 4, x का वैल्यू पुट करिए 3 प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे 4, ठीक है, तो 6 प्लस जेड इक्वल टू 4, तो देयरफॉर जेड का वैल्यू क्या निकलेगा 4 में से 6 क्या -2, यहाँ पे मिल गया जेड का भी वैल्यू मिल गया, हाँ है ना। अब दिस इक्वल टू दिस भी हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3y माइनस w इक्वल टू क्या लिखेंगे 7, y का वैल्यू पुट करिए 3 into 7 माइनस w, देख रहे हो ना कितना इजी है, कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, आप इसको आंसर मेरे को जरूर करोगे, ठीक है। इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ 7, यहाँ वैल्यू पुट करिए 21 माइनस w इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ माइनस w इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 माइनस 21 कितना आ जाएगा -14, कैंसिल आउट करिए, देखो w का वैल्यू कितना मिल जाएगा 14, देख रहे हो, अब देखो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया एंड w का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा हुआ था 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इजीली आप इसको आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका पार्ट 1 का वीडियो। अब आएंगे हम लोग को पार्ट 2 में, जो आप पार्ट 1 अच्छा से देखिए, एक तो चलेगा 2-3 चलेगा पार्ट में, ठीक है, मैट्रिसेस, और उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जैसे कंप्लीट होगा अभी तक 2001 से लेकर 2026 तक जो भी क्वेश्चन आया है और सारा एक वीडियो में उसको कंप्लीट कराया जाएगा। सो आप पहले टॉपिक को अच्छा से क्लियर करिए,
प्रॉपर आपको बोर्ड के लिए प्रॉपर आपको तैयारी कराया जाएगा, आप जुड़िए समीक्षा क्लासेस के चैनल से, ठीक है। और आपको कोई भी अगर डाउट्स हो रहा है कहीं भी, तो आप इंस्टा सॉरी यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम में जाकर डाउट पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको जैसा सुविधा लगे आप क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। आपको हमेशा 24/7 आपको मिलेंगे हम, ठीक है। आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको सोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।